गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं सोफिया आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हमने 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको लास्ट वाली वीडियो तक केमिस्ट्री का पूरा सॉल्व कर लिया था। अब हम यहाँ पर 2018 का केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सो बेसिकली 2018 के केमिस्ट्री के पेपर की अगर हम बात करें, प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं पेपर के अंदर, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आए थे 2018 के अंदर, हम वहीं से आपका जो भी पेपर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 26 आया था वो आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 26 था इसके 2 पार्ट्स थे, 2 पार्ट्स थे, ठीक है। इसके ऑप्शन में भी क्वेश्चन आपको दिया गया था, तो इसके ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे। दोनों क्वेश्चन हम कवर अप करते हुए चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो आपको दिया गया था वो था सॉलिड स्टेट का। एक न्यूमेरिकल आपको आया था और क्वेश्चन ये था an element with density 11.2 gram centimeter cube forms FCC lattice with age length, ठीक है, एज लेंथ 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर आपसे जो दी हुई है Na की वैल्यू वो आपको दे रखी है 6.022 × 10⁻23 मोल इनवर्स। हो सकता है ये वैल्यू आपको दे रखी हो, या ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू ना दी जाए। रीज़न ये है ये वैल्यू नहीं देने का कि ये एवोगैड्रोस नंबर होता है और ये मोस्टली सभी भी स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए, तो ये आपको ज़रूरी नहीं है कि ये आपको दिया जाए। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिली हुई हैं। तो गिवन दैट सबसे पहली हमें डेंसिटी यहाँ पर दी रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, और डेंसिटी हमको कितनी दे रखी है, डेंसिटी की वैल्यू है 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सबसे पहले हमको डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड हम बात करेंगे यहाँ पर एज लेंथ की, ठीक है। सो एज लेंथ की अगर हम बात करें तो एज लेंथ कितनी है 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी, ये एज लेंथ हो जाएगी। सो डेंसिटी दे रखी है 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एज लेंथ हो गई 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। थर्ड आपको दिया गया है एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू, ठीक है। सो एवोगैड्रोस नंबर कितना दिया हुआ है 6.022 × 10⁻23 मोल इनवर्स, ठीक है। तो डेंसिटी दे रखी है, एज लेंथ दे रखी है, और एज लेंथ के साथ में आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। अब सबसे पहले FCC लेटाइस बोला गया है, तो FCC लेटाइस हमने पढ़ा है। सो अगर हम बात करते हैं FCC लेटाइस की, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाते हैं FCC लेटाइस में, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हो जाते हैं 4, है ना। फेस सेंटर्ड कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं। फेस सेंटर्ड के केस में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हो जाएंगे 4। कैसे हो जाएंगे, फेस सेंटर के केस में जो 8 कॉर्नर्स रहेंगे
ठीक है, तो एक कॉर्नर के ऊपर जो पार्टिकल रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है, तो 8 कॉर्नर्स को मिला के 1 पार्टिकल का क्या हो जाएगा, 1 पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। और उसके बाद में अगर हम फेसेस की बात करेंगे, ठीक है, फेसेस टॉप बॉटम, ठीक है, तो फेसेस जो होती हैं वो एक फेस हाफ मतलब 2 के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। सो इस तरीके से 6 फेसेस होती हैं, तो 6 फेसेस का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये एफसीसी एटलेटाइज के अंदर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हम कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको सॉलिड स्टेट में बना रखी है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ हो गया नंबर ऑफ यूनिट सेल 4 हो गया। हम डेंसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा होगा mz अपॉन में NaAQ, ठीक है, NaAQ ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें हमें अगर हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट पूछा है, मतलब m की वैल्यू निकालनी है। अगर m की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास में बाकी की जितनी भी वैल्यूज़ है सारी वैल्यूज़ होना चाहिए। हमारे पास में डेंसिटी होना चाहिए, हमारे पास में यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मतलब कि z की वैल्यू होना चाहिए, Na की वैल्यू होना चाहिए और A³ की वैल्यू होना चाहिए। सो अगर डेंसिटी की हम बात करें तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी 11.2। अगर हम Z की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4 इंटू कैपिटल M। अवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर मैं बात करूँ एज लेंथ की तो एज लेंथ दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁸ और एज लेंथ का क्यूब है, दैट्स वाई यहाँ पर 4 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब m की वैल्यू को हम यहाँ से सिंगल कर लेते हैं। m की वैल्यू को यहाँ से सिंगल करेंगे तो बाकी की सारी वैल्यूज़ को हमें इधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या था 11.2, ये वाली वैल्यू डिवाइड की 3 इधर आके काय की हो गई, मल्टीप्लाई की हो गई, ठीक है। ये भी डिवाइड में था, इधर आके काय में हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। और 4 इधर मल्टीप्लाई में था तो नीचे आके काय का हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में कैपिटल M, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको अब कैलकुलेट कैसे करें, इसकी कैलकुलेशन तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रही है, तो देखिए कर लेते हैं। 11.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, उसके बाद में यहाँ पर है 4 का क्यूब, सो 4 इंटू 4 इंटू 4 है ना, और 10⁻⁻8 इंटू 10⁻�8 इंटू 10⁻⁻8 और डिवाइडेड बाय केवल क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर 10⁻23 है। अगर माइनस की पावर्स को बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। अगर माइनस की पावर्स को मैं यहाँ पर क्या करूँ, प्लस कर दूँ, मतलब 10⁻⁻8 10⁻⁻8 और 10⁻⁻8 है, अगर मैं उसको क्या कर देती हूँ, प्लस कर देती हूँ, तो 8 और 8 16 और 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। तो 10⁻⁻24 और 10⁻23। सो बेस सेम हो तो यहाँ पर भी पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर केवल बचेगा 10⁻⁻1। क्या बचेगा, केवल 10⁻⁻1 की वैल्यू यहाँ पर बचेगी। 10⁻⁻8 10⁻⁻8 10⁻⁻8 कितना हो जाएगा 10⁻⁻24 और यहाँ पे कितना है 10⁻23, तो बचेगा 10⁻⁻1। और उसको हम एक काम करेंगे, उसको हम नीचे ले आते हैं किसके पास में, 4 के पास में। सो वो बन जाएगा 4 इंटू 10 मतलब कि 40। तो आपके पास में अब क्या बचा, देखिए 11.2 6.022 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 और अपॉन में 40, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ से हम डेसिमल को शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने पॉइंट हटा दिया और यहाँ से पॉइंट हटा दिया। सो यहाँ पर 1 2 3 और 4 0 बढ़ जाएंगे, 4 से 4 हो जाएगा यहाँ पर कैंसल, ठीक है। फिर इसके बाद में हम इसको और कट कर सकते हैं,
देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 4 5 ज़ा 20, 1 2 और 3, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर से कट कर देते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 और 1 0, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसको और अगर कट करना चाहें तो अभी आप और कट कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 3 0 1 1 और 1 1 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और देन उसको 3 1 2 5 से डिवाइड कर देंगे। सो ये आपका आंसर आया है 108 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 108 ग्राम पर मोल आपका आ गया। तो एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो एटॉमिक मास कितना था, 108 ग्राम पर मोल इसका एटॉमिक मास था, ठीक है। अब इसके बाद में ये एक ही पार्ट मैंने आपको करवाया, ये फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट पार्ट था। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, तो दोनों पार्ट आपको करना कंपलसरी थे, और उसके बाद में इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन है और का क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना था। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का एक पार्ट कर चुके हैं। अब इसका जो ऑप्शन वाला पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। 2019 और 20 का पेपर आपको ऑलरेडी पूरा करवा दिया गया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाना है और वहाँ पर जाकर आप 2019 और 20 का पूरा पेपर पढ़ सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।